ओके जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, अब जो जो बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाई हैं ना, उसको मैंने अब इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो बैकग्राउंड वन को सेलेक्ट करें, बीजी वन को सेलेक्ट करें और कॉस्ट्यूम्स के ऊपर आ जाएं। ठीक है जी। और यहाँ वाला ये वाला जो बटन है इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये जो है आपकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाएगी कॉस्ट्यूम वाली। अब बैकग्राउंड टू को मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड टू को डिलीट क्यों कर रहा हूँ इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, बैकग्राउंड टू जो है मैंने अभी दोबारा बनाऊँगा। फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, बाद में दोबारा बना लूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसकी वजह नहीं बता रहा, बाद में वजह बताऊँगा इसकी। ठीक है, तो बैकग्राउंड वन को मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड टू को सॉरी। तो बैकग्राउंड टू डिलीट हो गई। बैकग्राउंड वन के अंदर आता हूँ, तो बैकग्राउंड वन के अंदर मुझे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और वो प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको भी नज़र आ रही होगी। ये देखिए, मेरी जो ज़मीन है, जो फ्लोर है, वो अलाइन नहीं है बैकग्राउंड के साथ। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ज़मीन है इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगी, और फिर अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट को प्रेस करूँगा। कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन होता है, उसको प्रेस रखूँगा और फिर सारे जो टाइल्स हैं, सारी जो मतलब ज़मीन है उसको सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको माउस से भी ड्रैग कर सकता हूँ। अगर माउस से ड्रैग नहीं करना तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि माउस से ना ड्रैग करें, बल्कि आप जो राइट एरो की आपके कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करें और ये थोड़ी सी आगे इस तरह शिफ्ट मूव हो जाएगा। ठीक है, तो आगे मूव करेंगे तो मूव हो जाएगा। उसके बाद ये जो लेफ्ट एरो साइज के ऊपर, तो ये ओके जी, सॉरी, तो बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी। तो हम यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेंगे ताकि बराबर हो जाए थोड़ा सा। तो बराबर हो गया, बिल्कुल 100% ठीक हो गया। हमने सेटिंग कर ली है सारी। तो अब हम इस तरह करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड वन तो तैयार हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ तो ऑफ कोर्स एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। ठीक है जी, फाइन। अब मैंने ये करना है कि मेरा जो रोबोट है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यानी यहाँ पे क्लिक करूँगा और कॉस्ट्यूम में नहीं जाऊँगा बल्कि कोड पे क्लिक करूँगा। तो कोड पे मैंने जब क्लिक कर लिया तो अब मैंने बेसिकली जो बैकग्राउंड है उसको मूव करने की जो है वो एनिमेशन क्रिएट करनी है। तो आपको पता है जब हम राइट एरो की प्रेस करते हैं तो रोबोट आगे की तरफ भागने वाली एनिमेशन करता है, जब लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो पीछे भागने वाली एनिमेशन करता है। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे हमने क्या करना है, रोबोट को तो मूव नहीं कराना, हमने स्क्रीन को पीछे से स्लाइड करना है। तो उसके लिए मुझे जो है एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस वेरिएबल को मैं नाम दूंगा। तो वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, तो वेरिएबल्स पे क्लिक करूंगा और मेक अ वेरिएबल के ऊपर क्लिक कर लूँगा ऐसे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मूव स्क्रीन। तो MOVE मूव अंडरस्कोर स्क्रीन। आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का। ओके करूँगा और ये आपका मूव अंडरस्कोर स्क्रीन का वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट काम मैं ये करूँगा कि ये जो सेट की इंस्ट्रक्शन है इसको मैं उठाऊँगा और फॉर एवर लूप के अंदर ऐसे डाल दूँगा और इसकी वैल्यू 0 ही रहने दूँगा। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जब आपने कोई भी की प्रेस नहीं की तो स्क्रीन को क्या होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डाला हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीन शुड नॉट मूव। उसके बाद अगर आपने राइट एरो की प्रेस की अपनी कीबोर्ड के ऊपर तो स्क्रीन को पीछे से लेफ्ट साइड की तरफ प्रेस जाना चाहिए। स्क्रीन को कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट साइड के ऊपर जाना चाहिए। अगर प्लेयर राइट साइड के ऊपर भागने वाली एनिमेशन कर रहा है तो स्क्रीन को जो है वो, यानी प्लेयर अगर भागने वाली एनिमेशन कर रहा है तो स्क्रीन को पीछे से स्लाइड करना चाहिए, किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख ले, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई है। तो पीछे की तरफ अगर स्क्रीन मूव करेगी तो पीछे की तरफ तो माइनस की वैल्यूज़ हैं, यानी पीछे की तरफ -1 -2 -3 अप टिल -240। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह की जो स्क्रीन की एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर राइट एरो की जो है उस जहाँ पे लिखा हुआ है उसकी इफ़, यानी जो इफ़ की राइट एरो प्रेस्ड, इसके नीचे जो है मुझे ये सेट मूव स्क्रीन का जो है इंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी। और यहाँ मुझे जो है चूंकि पीछे की तरफ स्क्रीन को मूव करें तो माइनस यूज़ करूँगा और -3 कर दूंगा। -3 का मतलब ये है कि स्क्रीन थोड़ी स्लो मूव करेगी। अगर मैं -5 कर दूंगा तो स्क्रीन लेफ्ट साइड पर तेज़ी से मूव करेगी। ओके जी, ये हो गया। अब अगर प्लेयर जो है आपका जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ भागने वाली एनिमेशन करते हैं तो स्क्रीन को राइट साइड की तरफ जाना चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ जाना चाहिए, 0 1 2 3 अप टिल 240। ठीक है, तो हमें उसके लिए फिर एक और इंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी। कहाँ डालनी पड़ेगी, जब लेफ्ट एरो की प्रेस होगी तभी तो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो एनिमेशन क्रिएट होगी। ठीक है, तो आप यही इंस्ट्रक्शन को लेफ़्ट के नीचे भी रखते हैं
और यहाँ पे क्या करते हैं +3, क्योंकि स्क्रीन अब राइट साइड पे जाएगी जहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ये काम करने के बाद अब हम ये करेंगे कि अब हम अपनी बैकग्राउंड 1 की तरफ आते हैं। बैकग्राउंड 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड 1 पे क्लिक करने के बाद मैं कॉस्ट्यूम में नहीं आऊँगा इस दफ़ा मैंने बैकग्राउंड 1 की प्रोग्रामिंग लिखनी है, इसका सॉफ्टवेयर लिखना है। तो कोड के ऊपर जाऊँगा और कोड के ऊपर जाने के बाद मैं जो मेरे पास एक इवेंट्स का ग्रुप है इसके अंदर जाऊंगा और मैं कहूँगा जब गेम स्टार्ट हो, और गेम कैसे स्टार्ट होती है जब हम कीबोर्ड के ऊपर कौन सी की प्रेस करते हैं, स्पेस वाली। उसके बाद हमारी जो बैकग्राउंड 1 है आप जानते हैं कि उसकी जो y की वैल्यू है वो 28 है और x की वैल्यू क्या है 26 है। तो मैं मोशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर गो टू XY की जो है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है जी। तो ये देखें कि हमारे पास जो है अभी y की वैल्यू जो है आपको सामने नज़र आए कि 28 है, तो मैं इसको 28 रखता हूँ, यहाँ पर चेंज करके 28 कर दी मैंने। ठीक है। और इसको टेस्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे ये रेड वाले बटन पे क्लिक करता स्टॉप करता हूँ, दोबारा से गेम को स्टार्ट करता हूँ, तो देखें हमारी गेम जो है वो सही चल रही है। ठीक है, मतलब कोई एरर नहीं है। अच्छा, उसके बाद x की वैल्यू 0 क्यों रखी है मैंने? x की वैल्यू इसलिए 0 रखी है कि बैकग्राउंड 1 जो है वो उसका जो मिडल है वो 0 के ऊपर होना चाहिए और y की वैल्यू 28 पे होनी चाहिए। यानी बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल मिडल में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी y की वैल्यू मैंने इंक्रीज़ की है। अच्छा, एनीवेज़ हमें लुक्स, इसके बाद लुक्स में जाना है। लुक्स के अंदर जाने के बाद मैंने जो है गो टू फ्रंट वाले जो इंस्ट्रक्शन है वो मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ देनी है और फ्रंट को चेंज कर देना बैक में, क्योंकि बैकग्राउंड सबसे पीछे होता है इसलिए मैं इसके ऊपर इसको बैक मैंने लिख दिया। ठीक है, बैकग्राउंड सबसे आगे नहीं होता, आगे प्लेयर होते हैं और एनिमीज़ होते हैं, तो बैकग्राउंड पीछे होता है इसलिए मैंने बैक कर दिया। उसके बाद मैं कंट्रोल के अंदर जाऊँगा और फॉर एवर का लूप डालूँगा। ठीक है, और फॉर एवर का लूप जो है वो बार बार ये चेक करेगा कि जो है अगर आपने राइट एरो की प्रेस की है तो डेफिनेटली फिर जो मूव स्क्रीन वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो उसको चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे ये मूव स्क्रीन का जो वेरिएबल है, ये अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो 3 हो जाएगा और अगर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। और अगर आप कुछ भी प्रेस नहीं करेंगे तो 0 होगी वैल्यू। ठीक है, तो मैं दोबारा जो है बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर एवर लूप के अंदर आता हूँ। और अगर आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कुछ भी मतलब राइट एरो की प्रेस नहीं की है, लेफ्ट भी नहीं प्रेस की है, तो फिर क्या होना चाहिए, प्लेयर को नहीं मूव, यानी जो बैकग्राउंड है पीछे उसको स्लाइड पीछे से नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अगर आपने राइट एरो की प्रेस की है तो बैकग्राउंड को कहाँ होना स्लाइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ स्लाइड होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मुझे मोशन के अंदर जाना पड़ेगा और मोशन के अंदर जो है मोशन से पहले मैं जो है वेरिएबल्स के अंदर आऊँगा। वेरिएबल के अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। किसके लिए क्रिएट करूँगा, बैकग्राउंड 1 के लिए क्रिएट करूँगा। तो मैं इसका नाम देता हूँ x b और xpos_bg1। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ये दे दिया। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब हम ये करेंगे कि चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, x पोजीशन किसकी, बैकग्राउंड 1 की। अगर मूव स्क्रीन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हो, अगर वो 0 होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओके जी। अब एक तो ये चीज़ होगी, तो अगर बैकग्राउंड और तो ये जो मतलब ये एक्सपोज की वैल्यू बेसिकली हम चेंज करेंगे जब बैकग्राउंड की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होगी, यानी मूव स्क्रीन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होगी। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, अगर मैं फॉरवर्ड एरो की प्रेस करता हूँ तो ऊपर देखिएगा जो एक्सपोज लिखा हुआ है ना उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो मैं फॉरवर्ड प्रेस कर रहा हूँ तो अच्छा उसकी एक्सपोज की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। सो लेट मी सी व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। ठीक है, क्योंकि जो हम अगर आगे प्रेस करते हैं तो देखिए जो मूव स्क्रीन है वो -3 हो जाती है, अगर हम लेफ्ट साइड पे प्रेस करते हैं तो मूव स्क्रीन की वैल्यू 3 हो जाती है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रोबोट जो है जब हम राइट एरो की प्रेस करते हैं, ये राइट एरो की प्रेस करते हैं तो रोबोट की हमने मूव स्क्रीन में क्या डलवा रहे हैं, -3 डलवा रहे हैं। और अगर लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं तो मूव स्क्रीन में क्या डलवा रहे हैं, वो हम 3 डलवा रहे हैं। और हमने क्या कर रहे हैं, जब हम जो भी हम ये काम कर रहे हैं लेफ़्ट राइट मूव कर रहे हैं तो वो जो ये एक्स पोजीशन की जो वैल्यू है वो चेंज होनी चाहिए जब जैसे ही मूव की स्क्रीन की वैल्यू चेंज हो। अभी फ़िलहाल वो ये शो नहीं कर रहा, लेकिन इट डज़ंट मैटर। ठीक है, वो उसकी वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ शो नहीं हो रही है। ये कोई बग भी हो सकता है, ये नहीं कि कोई स्क्रैच के अंदर एरर हो सकता है।
अच्छा एनीवेज, बहरहाल अब हम क्या करेंगे कि मोशन के अंदर जाएंगे और